हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 11th क्लास का एक ज़बरदस्त कंसेप्ट फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट होता क्या है? बेसिकली फाइनल अकाउंट हम ये समझना चाहते हैं कि ये सबसे टफ चैप्टर हमें लगता क्यों है। तो आज हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट को करना कैसे है और इसको करेंगे क्या, इसमें क्या-क्या होगा? आज हम सारे चैप्टर इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 11th का ट्रेडिंग अकाउंट कंसेप्ट कि ट्रेडिंग अकाउंट आखिर में है क्या? दोस्तों फाइनल अकाउंट है क्या? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट कुछ नहीं है, सिवाय इस चीज़ के समझिए, जो हम फाइनल अकाउंट समझते हैं, इसमें आप ये जानिए कि जो भी आपका फाइनल अकाउंट है, जो भी आपके फाइनल अकाउंट की बात की जाती है, इसको हम एक और जानते हैं, वो क्या है? तो फाइनल अकाउंट हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। क्या जानते हैं दोस्तों? हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों? तो स्टेटमेंट का मतलब होता है डिटेल। किसी भी चीज़ की डिटेल देना कहलाता है स्टेटमेंट। इसमें किस चीज़ की डिटेल दी जा रही है दोस्तों? तो वो दी जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसका सबसे पहला पार्ट जो होता है, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में हम करते क्या हैं, इसके बारे में आज हमें अच्छे से जानना होगा। इससे पहले हमें ये जानना है कि इसमें कुछ क्लोजिंग एंट्रीज़ पास होती है। अब दोस्तों क्लोजिंग एंट्री होती क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्लोजिंग एंट्री मतलब सिंपल सी बात समझिए दोस्तों, क्लोजिंग एंट्री वो एंट्री है जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, जब भी आप कोई एक्सपेंस होता है या इनकम होता है, तो आपको उसको ट्रांसफ़र करना होता है कहाँ पर? आपको ट्रांसफ़र करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो कैसे होता है? तो देखिए, मान लीजिए आपने सैलरी पे की, मान लीजिए आपने किया पेड सैलरी रुपीज़ 50,000। मान लीजिए आपने सैलरी 50,000 रुपए की पे की। तो इसकी जो आपने जर्नल एंट्री बनाई वो क्या बनाई? वो बनाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप यही एंट्री बनाते हुए आए हैं अभी तक। याद रखिए दोस्तों, तो जैसे 50,000 का हमने सैलरी पे किया है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। बट इसके बाद हमें बनाना होगा एक क्लोजिंग एंट्री, जिसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री। अब ये सैलरी जो है, वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी? तो दोस्तों ये सैलरी ट्रांसफ़र होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसा होता क्यों है? इसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैलरी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इससे होता क्या है दोस्तों, कि जो आपका सैलरी का जो अकाउंट है वो सेटल हो चुका है और वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है? वो कर दिया गया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी कोई भी एक्सपेंस होता है या इनकम होता है, उसे आप सेटल कर देते हैं। केवल 3 चीज़ें जो हैं, कोई भी 3 आइटम देखिए जो असेट्स होंगे जैसे, या आपकी कोई लायबिलिटीज़ हो या फिर आपकी कोई कैपिटल हो। इन तीनों को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, इन तीनों को किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये कहाँ जाएँगे? ये जाएँगे आपके सीधे-सीधे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जाते हैं, इसलिए इनको ट्रांसफ़र हम कहीं भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में होता क्या है। बेसिकली आप ट्रेडिंग अकाउंट को ये समझिए कि कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है, वो क्या जानना चाहती है कि मैंने जितना भी प्रोडक्ट बाय किया, उस बाय को करने में मुझे कितना खर्चा लगा, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड इस कॉस्ट के ऊपर मैंने उसमें कितने में सेल किया और इसके बीच में जो मैंने मार्जिन निकाला है, ये जो मैंने प्लस करा है अमाउंट, ये हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को करना क्या है? तो आप समझिए, सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूँ ये। ग्रॉस प्रॉफिट, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। दोस्तों अब आपके दिमाग में आएगा ये सीओजीएस क्या है? तो सीओजीएस कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझिए आप। सीओजीएस हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया है, आप चाहें तो उसको अच्छे से देख सकते हैं। सीओजीएस मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है दोस्तों, जिसमें आप परचेज करते हैं माइनस परचेज रिटर्न, माइनस परचेज डन और माइनस अगर कोई लॉस ऑफ गुड्स हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
हमने रिसेंटली एक डायरेक्ट एक्सपेंस समझने के लिए एक वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट बनाया छोटा-सा आपका 30 सेकंड में बचाने के लिए, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे जो बात है हमको 2 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस की, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस करें कैसे? तो हमको डायरेक्ट एक्सपेंस समझने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वो बातें हैं क्या? तो चलिए देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को याद रखने के लिए आप एक सिंपल सा कांसेप्ट याद रखिए। डायरेक्ट एक्सपेंस को याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे 3M फैक्टर। क्या याद रखेंगे दोस्तों? 3M फैक्टर। आप चाहे तो ऐसे याद रखिए 3M फैक्टर मीन्स यहाँ पर आप 3M से किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। फर्स्ट M इज़ बिलॉन्ग टू मटेरियल। फर्स्ट एम बिलोंग्स टू मटेरियल। आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने में या लाने में जो आप प्रोडक्ट का खर्चा लग रहा है वो मटेरियल होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले आप ले सकते हैं परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक भी आपका आ सकता है, इसमें ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसके अलावा आपका इसके ऊपर कैरेज इनवर्ड लगता है। याद रखिए कैरेज इनवर्ड होना चाहिए मीन्स लाने पर खर्चा। फ्रेट लग सकता है आपको, ऑक्ट्रॉय लग सकता है आपको। ये सारे जो आपके खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे आपके मटेरियल बिलोंग खर्चे हैं। तो आपको ये सारे खर्चे जितने भी आप खर्चे देख रहे हैं यहाँ पे, इन सबको आपको क्या ध्यान रखना है? ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट का परचेज प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको उसको लाने का खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया, चाहे वो 10 पैसे से बढ़े, चाहे वो 5 रुपए से बढ़े या 500 रुपए से बढ़े, उससे आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट एम जो है वो आपका बिलोंग करता है मेन से। ये मेन आपका होता है बेसिकली वेजेस। जब भी आप कोई वेजेस पे करते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों एक बात समझना बहुत जरूरी है, वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है? वेजेस जो होते हैं वो हमेशा पर आवर, पर डे, पर आवर, पर डे या पर यूनिट पे कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने बॉटल बनाया और उस बॉटल को उसके 10 रुपए मिल रहे, तो अगर वो 100 बॉटल बनाएगा तो उसे 1000 रुपए मिलेंगे। अगर वो 50 बॉटल बनाएगा तो 500 रुपए मिलेंगे। ये होता है वेजेस का कैलकुलेशन। ऑन दी अदर हैंड सैलरी जो होता है वो पर मंथ या पर एनम कैलकुलेट होती है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति जो लेबर है, जो वेजेस पे किए जा रहे हैं, अगर वो 30 डेज के लिए उसे अपॉइंट किया गया तो वो 30 डेज के 30 डेज आएगा तो उसे 30 डेज के पैसे मिलते हैं। बट जब हम सैलरी की बात करते हैं तो केवल 25 डेज की उसे पूरी सैलरी मिलती है। लाइक संडे के हटा दीजिए, कोई ऑफ है तो वो भी हटा दीजिए, इसीलिए सैलरी अलग होती है और वेजेस अलग होता है। वेजेस से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट एम इज बिलोंग फॉर मशीन। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि मशीन में आप क्या क्या यूज होता है, जैसे फ्यूल एंड गैस, पावर एंड कोल, या फैक्ट्री लाइटिंग भी ले लीजिए आप। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंस आपके किसमें कंसीडर किए जाएँगे? वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में किए जाएँगे। आई होप आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का कांसेप्ट समझ में आ गया है। अब जैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस को समझते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बात समझिए कि आप करते क्या हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है? ये आप ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप करते क्या हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंसेस कौन-कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक्सपेंसेस को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका हम यूज़ करेंगे और वही होगा ये कुछ इस तरह से। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, मतलब ये हमारा एक्सपेंस में कैलकुलेट होगा, राइट? ये हमारा एक्सपेंस कैलकुलेट होगा। परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस में कैलकुलेट होगा। सेल्स हमारा इनकम में कैलकुलेट होगा। किसमें होगा दोस्तों? ये हमारा इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा, राइट? इसके अलावा हमारा होगा परचेज रिटर्न। ये हमारा से हमने जो परचेज किया था उससे रिटर्न हो गया, मीन्स ऑल्सो इट इज काइंड ऑफ इनकम। सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि किसी ने हमें सामान वापस कर दिया। कैरेज ऑन परचेज इज ऑल्सो एक्सपेंस। कैरेज ऑन सेल्स ये इसका पार्ट नहीं हो सकता दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि आपको सिर्फ जो आपका प्रोडक्ट है, उसको लाने पे जो खर्चा लग रहा है ना, केवल उसी को लीजिए। इसके अलावा और किसी को मत लीजिए। ये जो खर्चा है ये आपके ले जाने पे खर्चा है। इसको गलती सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं, जो स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, वो ये होता है कि कैरेज ऑन सेल्स को वो लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फैक्ट्री रेंट, मैंने आपको कहा कि जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट है उनको एक्सपेंस ले लीजिए, राइट? ऑफिस रेंट सेम कंडीशन, जैसे आपका कैरेज ऑन सेल्स नहीं आ सकता, वैसे ही आपका ऑफिस रेंट भी नहीं आ सकता, इसका पार्ट नहीं हो सकता। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, यस इट इज, ये आपका एक्सपेंसेस है, राइट दोस्तों?
फ्रेट एंड ऑक्ट्राई ये भी आपका एक्सपेंस है, ये भी आपका एक्सपेंस है। क्लियर है दोस्तों? एंड कोल एंड गैसेस, कोल, गैस एंड वाटर, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, राइट? सो ये सारे आपके एक्सपेंस हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका कंप्लीट तरीके से क्वेश्चन। अब आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, जो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप चाहें तो पहले, और अगर आपको नहीं भी हो तो भी आप करें। आप क्या करिए, आपको करना है इसको सिंपल सा एक तरीका यूज़ करना है। आपको मुझे बताना है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जो कि सेल्स माइनस COGS, जो हमने ऊपर यहाँ पे समझा हुआ है। COGS का मतलब यहाँ पे समझा हुआ है और मैंने आपको मार्क करके दे दिया है कि क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है और क्या नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको इसको मार्क करना है। आपको इससे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, इससे आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट का एक पूरा क्वेश्चन आप कराइए अच्छे से, ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा कंसेप्ट कराइए, तो आप हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको पूरा क्वेश्चन चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करके बताऊँगा। और इसके लिए आप ध्यान रखिए, आपको करना है जो आपका ये जो वीडियो है इसको करना है लाइक, आपको दोस्तों के साथ करना है शेयर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आपको करना है कमेंट कि ये क्वेश्चन होगा क्या और इसका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर होगा क्या। तो आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से होगा। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।